नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? सबको नमस्कार। उम्मीद होगा कि बड़े अच्छे होंगे आप। जैसा कि जो हमारा लास्ट क्लास था उसमें हमने देखा था मेरे दोस्त कि बड़ा इम्पोर्टेंट सा एक पॉइंट था। याद रखना, जो हमारा लास्ट क्लास था, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने शाहजहां। और शाहजहां को हमने 1658 में एक कैदी के रूप में किसके द्वारा चुना गया, एक कैदी बनाया गया, वो था आपका औरंगजेब। कहा जाता है मेरे दोस्त, औरंगजेब अपने पिता को ही कैदी बना लिया। एक क्वेश्चन ये भी बड़ा प्यारा आता है कि मुगलों में ऐसा कौन था जिसको उसके पुत्र के द्वारा कैदी बनाया गया? तो वो शाहजहां था, लेकिन जो उसका बेटा था उसका क्या नाम था? औरंगजेब। औरंगजेब। और याद रखना मेरे दोस्त, 1658 में औरंगजेब राज करने आया और भाई साहब 1707 तक इसने राज किया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है औरंगजेब। औरंगजेब की एक वो कहानी जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कई बार तो ये भी कहा जाता है कि क्या सर हमारे सिलेबस में मुगल आएगा, क्योंकि टीवी में आ रहा था कि मुगलों का इतिहास हटा दिया गया है। लेकिन देखो, एक होता है हटाना और एक होता है सवाल के परिप्रेक्ष्य उसको लाना। आप ये बताओ, क्या मुगलों का सिलेबस अगर हटा दिया गया है तो क्या ताजमहल को तोड़वा दिया गया? नहीं। क्या लाल किला को उखाड़ के फेंकवा दिया गया? नहीं। आज भी वो वही है। तो इतिहास में जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो तो है ही हैं, तो पढ़ना तो जरूरी है ही। ताजमहल को तो यार विश्व धरोहर में भी चुना गया है। ताजमहल तो 7 अजूबों में भी है। पढ़ना तो है ही, कहीं ना कहीं तो पढ़ना है ही। तो हम ये चैप्टर तो कवर करेंगे और उस लेवल तक करेंगे कि कोई भी पेपर में सवाल आए तो ठीक है, नहीं आए तो और ठीक है। भाई हम बच तो गए टॉपिक से, तो हमें पढ़ना है भाई। आप ये मत कहना कि नहीं पढ़ना। तो औरंगजेब का जो समय है वो 1658 से 1707 तक है। याद रखना, भारतीय इतिहास के अनुसार, भारतीय इतिहास के अनुसार यह भी कहा गया है कि औरंगजेब अपने पिता से इसलिए नाराज था क्योंकि औरंगजेब की सिस्टर से, यानी औरंगजेब की बहन से, यानी शाहजहां अपनी बेटी से ही शादी कर लिया था। जहां आरा से शादी कर लिया था। यह भी भारतीय इतिहास में चीजें फेमस हैं। तो भारतीय इतिहास में यह भी कहा जाता है कि शाहजहां ने अपनी बेटी से भी शादी किया था, यानी औरंगजेब की बहन से। इस वजह से औरंगजेब भी नाराज था। ऐसा भी इंटरनेट पर और बहुत सारे इतिहासों के द्वारा ये वायरल चीजें हैं। अगर पेपर में आता है तो इसको लगा देना भैया, औरंगजेब की एक नाराजगी का कारण ये भी था और एक नाराजगी का कारण उसको गद्दी पर बैठना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनना मेरे लाल, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये आपको बड़ी दुखी करेंगी। सुनो, एक समय था 3 नवंबर और वो ईयर था 1618 और जगह था मध्य प्रदेश का उज्जैन। और उज्जैन में एक जगह था दोहाद, और दोहाद में ही औरंगजेब का जन्म हुआ था। किसका? औरंगजेब का। और अपनी जिंदगी यहीं पर गुजारा था औरंगजेब ने। तो यहीं पर औरंगजेब का जन्म हुआ था। याद रखना, इसका पूरा नाम मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था। यह भी कई बार पेपर में आता है, मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। ये पूरा नाम था इसका, औरंगजेब का। याद रखना, कहा जाता है कि औरंगजेब की मम्मी का नाम मुमताज ही था। मुमताज यानी अंजुमंद बानो बेगम।
अंजुमंद बानो बेगम, ये इनके मम्मी का नाम था। और औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां था, जिसको बाद में कैदी बनाकर सत्ता हासिल कर लिया। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, औरंगजेब इसमें शाहजहां वाले टॉपिक में। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि जो शाहजहां था वो इससे प्रेम भी बहुत करता था, लेकिन गद्दी की लालच आपको पता ही है, सत्ता की लालच, भाई भाई का नहीं रहा है, बाप बेटे का नहीं, बेटे बाप का नहीं। सत्ता की लालच तो वो लालच है, लेकिन शाहजहां इससे प्रेम भी करता था। इसलिए शाहजहां ने औरंगजेब को एक उपाधि दे रखा था, जिसका नाम था बहादुर। बहादुर। और याद रखना, जब औरंगजेब जब अपना राज्याभिषेक करा रहा था, दूसरा राज्याभिषेक सेकंड, तो वो बहादुर के नाम से ही राज्याभिषेक कराया था, बहादुर। लेकिन इसका रियल नाम जो था वो मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था। अब आपके मन में जाएगा कि मास्टर जी, इसने 2 बार राज्याभिषेक कराया है। तो हां, इसने 2 बार राज्याभिषेक कराया है। एक बार इसने दिल्ली में कराया है और एक बार इसने आगरा में कराया है। अब इस पर सवाल बनता है, देखो कैसे, सुनो। जैसे अगर क्वेश्चन आएगा कि 2 बार राज्याभिषेक, तब आंसर करना मेरे दोस्त अकॉर्डिंग टू, अब ध्यान से सुनना, जब सवाल आए दिल्ली सल्तनत और जब सवाल आए आपका मुगल बादशाह, मुगल, तो याद रखना अब 2 सवाल है कि 2 बार राज्याभिषेक किसने कराया। तो जब दिल्ली सल्तनत आए ना, तो फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इनका जो समय है 1351 से लेकर 1388 तक, फिरोज। एक बार इसने सिंध पर कराया था और एक बार इन्होंने दिल्ली में करवाया था, सिंध और दिल्ली। लेकिन जब आएगा मुगल, तो मुगलों में आंसर करना औरंगजेब 2 बार राज्याभिषेक कराया था। एक बार कराया था दिल्ली में और एक बार कराया था आगरा में, आगरा में। तो सवाल का पैटर्न एक है, लेकिन बोलेगा दिल्ली के अकॉर्डिंग और बोलेगा मुगलों के अकॉर्डिंग। तो आप आंसर करना मुगलों के अकॉर्डिंग तो औरंगजेब है, और दिल्ली सल्तनत के अकॉर्डिंग तो फिरोज शाह तुगलक है, 2 बार राज्याभिषेक कराने वाले। तो शायद मेरे हिसाब से ये पॉइंट। लेकिन जब भी आप यूजीसी का पेपर देते हो, यूजीसी नेट का, तो यूजीसी नेट का जो पेपर देते हो ध्यान से सुनना। तो याद रखना मेरे दोस्त, यूजीसी नेट में 2 बातें आती हैं। ईयर वाइज डाटा भी खूब पूछा जाता है, ईयर वाइज। तो याद रखना 21 जुलाई 1658 को इसने पहला राज्याभिषेक कराया दिल्ली में। और याद रखना 15 जून 1659 को इसने दूसरा राज्याभिषेक कराया आगरा में। तब मेरे लाल ये दोनों ईयर याद रखना है, एक बार दिल्ली और एक बार आगरा। पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। बीच में इसने बहुत सारे काम किए, लेकिन याद रखना 3 मार्च 1707 को इसकी मृत्यु हो गई। कई काम भी किए, वो सारा गिनवाऊंगा। और याद रखना महाराष्ट्र का एक जगह है अहमदनगर, जिसको आज के डेट में हम रोजा भी जानते हैं, या आज के डेट में हम खुलदाबाद भी जानते हैं, इसी का नाम है। यहीं पर इसको दफन किया गया है, दफन यानी दफनाया गया है, जहां पर 2 लोगों का मकबरा था, 2 लोगों का। एक तो इसके बेटे खुद का था
और एक तो इसके गुरुजी पीर बाबा का था, सूफी संत का था, जिसका नाम था बुरहानुद्दीन। बुरहानुद्दीन, तब बुरहानुद्दीन एक सूफी थे, धर्म प्रवर्तक थे, उनका मकबरा था। और बगल में औरंगजेब के बेटे का मकबरा था, मोहम्मद शाह प्रथम का। तब मोहम्मद शाह प्रथम का मकबरा था यहाँ पे, और इन्हीं मकबरों में उसको भी दफन कर दिया गया, औरंगजेब को भी। तब बेटे के साथ उसको और बुरहानुद्दीन सूफी के साथ उनको दफन किया गया है। और वो है कौन? औरंगजेब, जो आगे हम पढ़ेंगे। तो याद रखना 1658 में इसने राज्याभिषेक कराया, 1707 में मर गया। जन्म इसका उज्जैन में हुआ था, और उज्जैन में ही इसका जन्म हुआ था। बहादुर इसको इसका पिता कहता था। मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब इसका पूरा नाम था। 2 बार राज्याभिषेक कराने वाला मुगलों में एकमात्र राजा यही था। शाहजहां को कैदी बनाने वाला यही था। तो शायद ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अभी तक का पॉइंट शायद आपको क्लियर है। क्लियर है ना? आगे चलो, चलिए आगे चलते हैं। छोटी छोटी बातें हैं जो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान से सुना। औरंगजेब सिंहासन पर बैठने से पूर्व दक्कन का गवर्नर था। औरंगजेब आलमगीर से नाम पर भी सिंहासन पर बैठा था। सुनिए, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। जब शाहजहां राजा था, तो याद रखना मेरे दोस्त, जब शाहजहां राजा था तो इसके 4 बेटे थे। एक मुराद था, एक शाह सूजा था, एक खुद औरंगजेब था, और एक दारा सिकोह था। तो औरंगजेब जो था वो दक्कन का गवर्नर था, और वो चाहता था कि मैं राजा बनूं। याद करो, तब बात तो वही थी, बिल्कुल बात वही थी। तो शाहजहां जब सिंहासन पर बैठा तो याद रखना, देखो दूसरी बार में तो अपना जो नाम रखा बहादुर के नाम से राज्याभिषेक कराया, और यह जब गद्दी पर बैठ गया मोइनुद्दीन के नाम से, तो उसके बाद यह अपने आप को आलमगीर भी कहने लगा था, जिसका मतलब होता है एकमात्र, अकेला। तो ये अपने आप को आलमगीर भी कहता था। कौन? औरंगजेब। ये सब कलाकारियां औरंगजेब में रही हैं। सम्राट बनने के बाद औरंगजेब ने जनता के आर्थिक कष्टों को निवारित किया, खत्म किया, जिसमें राहदारी यानी कुछ पैसे और पानदारी जैसे व्यापारिक चुंगी को समाप्त कर दिया। ये बड़ा अच्छा काम था। सुनना, राहदारी और पानदारी। अगर मैं राहदारी कहूं, अगर किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हो और नदी पार करते हो, तो उस समय जो टैक्स देना पड़ता था वो राहदारी कहलाता था। और जब कोई सामान बेचने जा रहे हो दूसरे जगह पे, तो व्यापारिक तौर पर चुंगी देना पड़ता था, टैक्स, सामान बेचने के लिए, तो उसे पानदारी कहा जाता था। तो जो छोटे छोटे व्यापारी थे वो राहदारी से और पानदारी से दुखी थे। जितनी कमाई नहीं होती थी उतना तो वो नदी पार करने में और सामान बेचने में लगा देते थे। तो भाई साहब फाइनली ये कह दिया औरंगजेब कि ये कुछ देने की जरूरत नहीं है, तुम लो मौज लो। तो ये काम करके जनता का दिल जीत लिया था। याद रखना मेरे दोस्त, औरंगजेब ने अकबर के द्वारा शुरू की गई लगभग 70% चीजें बंद कर दी। जैसे नौरोज प्रथा बंद कर दी, जैसे झरोखा प्रथा बंद कर दी। ये नौरोज एक उत्सव था पारसियों का, बंद कर दिया, बोला कोई उत्सव नहीं होगा। झरोखा प्रथा, हर एक शुक्रवार को अकबर
आगरा के किले में झरोखे यानी दरवाजे पर आता था, खिड़की पर, और लोग उसका दर्शन करते थे। भाई साहब ये अकबर चालू किया था, लेकिन जैसे ही औरंगजेब का टाइम आया बोला ये सब बंद करो, इस तरह की कोई भी चीज नहीं चलेगी। और याद रखना मेरे दोस्त, एक शब्द था जजिया। जजिया 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 एक टैक्स था जो हिंदुओं से लिया जाता था, हिंदुओं से मात्र, हिंदुओं से लिया जाता था जजिया। बड़ी फेमस चीज है जजिया। अगर आप जजिया कहोगे तो जजिया अगर इंडिया में आया तो वो अरेबियंस लेकर आए, अरब लेकर आए, ठीक है। कासिम भारत में लेकर आया था, कासिम। लेकिन कासिम का जो जजिया था उसमें हिंदू बच्चे, हिंदू पुजारी, हिंदू महिला ये शामिल नहीं थी। हाँ, लेता ये भी हिंदुओं से ही था, ये बना ही हिंदुओं के लिए था। जैसे ये व्यापारी जो हिंदू व्यापारी थे उनसे खूब टैक्स लिया, लेकिन ब्राह्मणों को फ्री रखा था, बच्चों को फ्री रखा था, महिलाओं को फ्री रखा था। लेकिन जब फिरोज का टाइम आया, फिरोज शाह तुगलक का, तो भाई साहब इसने किसी को माफ नहीं किया, सभी हिंदुओं से वसूला, सभी से, सभी हिंदुओं से वसूला। बना हिंदुओं के लिए ही है। इसने हिंदू बच्चे जो नौकरी कर रहे हैं या कोई काम करे वो भी देंगे, पुजारी भी देंगे, महिला भी देंगे, देंगी हिंदू ही, सबसे वसूला फिरोज शाह तुगलक। जब समय आया अकबर का, तो अकबर ने 1664 में जजिया पर रोक लगा दिया, बोला जजिया कोई नहीं देगा। लेकिन जब समय आया औरंगजेब का, तो औरंगजेब ने 1679 में जजिया पुनः चालू कर दिया, जजिया पुनः चालू कर दिया। और ये सवाल पेपर में 100 बार पूछा गया है, 100 बार, ठीक है, 100 बार पूछा गया है ये कि जजिया पुनः चालू किसने किया था। तो जजिया पुनः चालू औरंगजेब ने किया था। लेकिन एक मुगल राजा था मोहम्मद शाह रंगीला, या मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, याद रखना, सॉरी, मोहम्मद शाह टू, ठीक है, ये बड़ा फेमस है। अब पेपर में यहां से क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह टू, इसको रंगीला भी कहते हैं, ठीक है, सॉरी, एक मिनट माफ करना बच्चों। तब मोहम्मद शाह जो रंगीला है, इसने क्या किया, पूर्णतः जजिया पर बंद, एक मिनट, पूर्णतः जजिया पर बैन लगा दिया, पूर्णतः। तब मुगल बादशाह था रंगीला जिसने पूर्णतः बैन लगा दिया। तो उस समय से लेकर लगभग 1739 से सॉरी 1720 से लेकर 1720 से लेकर और आज तक जजिया किसी ने लिया नहीं, और ये जजिया का एक इतिहास रहा है। तो याद रखना मेरे दोस्त, 1679 में जजिया पुनः चालू कर दिया, कौन, औरंगजेब। औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया। भाई साहब कोई हिंदू त्योहार नहीं मनाएगा। औरंगजेब को उसकी धार्मिक कट्टरता के कारण जिंदा पीर कहा जाता था। इतना धार्मिक था, इसको लोग, इतना कट्टर था कि इसको कहते थे जिंदा पीर है, ये विरोधी है, ये जबरदस्ती लोगों को अपने धर्म में कन्वर्ट कराता है, जिंदा पीर है। उसकी साधारण वेशभूषा के कारण शाही वेशभूषा में दरवेश कहा जाता था। इतना शाही, इतना साधारण पहनता था कि इसको दरवेश की उपाधि प्राप्त थी। औरंगजेब ने अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई
सुलह कुल की नीति का अनुसरण नहीं किया, किसी से प्रेम भाव किया ही नहीं, कट्टरता में सबसे आगे था, सबसे ज्यादा क्षेत्र फैलाया। भाई साहब औरंगजेब ने, न सुनो, अकबर ने अपनी जिंदगी में 15 सूबे बनाए थे। सूबे का मतलब एक तरीके से स्टेट समझ लो। और जब औरंगजेब का समय आया तो औरंगजेब ने अपनी जिंदगी में 21 सूबे बनाए। अब समझ लो 21 सूबे मतलब अकेला 21 प्रांतों का राजा था, इतना क्षेत्र फैला लिया। अरे जो कट्टर होगा वो क्षेत्र तो फैलाएगा ही, वो जबरदस्ती इधर से ले लो, इधर से ले लो, ये ले लो, वो ले, अरे भाई गदागद छीन रहे हो तुम, इतना कट्टर था ये। संगीत, चित्रकला, होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, सब पर प्रतिबंध, सब पर प्रतिबंध। भाई साहब इसने शादी की, भाई साहब कहां से शादी कर लेगा, लेकिन की। उसका नाम रखा राबिया उद दौरानी, लेकिन प्यार से चांद बीबी कहता था। प्यार तो करता था, देखो पत्नी से खूब प्रेम था, पत्नी से चांद बीबी कहता था। लेकिन इस प्रेम को, उस खुदा को, उस भगवान को, उस परमेश्वर को यह प्रेम मंजूर नहीं था। और यह प्रेम मंजूर ना होने के कारण इस पत्नी की औरंगजेब से पहले मौत हो गई। और औरंगजेब इसके वियोग में भाई साहब एक नकली ताजमहल तो बनवाया, लेकिन इस ताजमहल में वो खूबसूरती नहीं गढ़ पाया जो औरंगजेब ने गढ़ा था। इस ताजमहल में वो खूबसूरती नहीं है, इसलिए ये औरंगाबाद में है, औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र, संभाजीनगर, संभाजीनगर, नया नाम संभाजीनगर, ठीक है, नया नाम। तो औरंगाबाद में इस ताजमहल का निर्माण करवाया, इसे नकली ताज, इसे दक्षिण का ताज, इसे दूसरा ताज, इसे दूसरा ताज, और अभी बनवा ही रहा था तब तक 1707 में खुद मर गया, खुद मर गया। ताजमहल भी अधूरा रह गया, अधूरा। इसे अधूरा ताज, इसे काला ताज, सब कुछ तो कहा गया इसे। इतनी रंगत, इतना प्यार नहीं भर पाया जितना शाहजहां ने भरा था। और भाई साहब 1707 में मर गया और इसे दफन किया गया है। ओपन है, ये ओपन है पूरा। ये है औरंगजेब का मकबरा। और भाई साहब याद रखना, औरंगजेब मर तो गया, सबसे ज्यादा तोप का प्रयोग किया था इसने, सबसे ज्यादा। प्रशासन में पढ़ाऊंगा, सबसे ज्यादा तोप का प्रयोग किया था इसने। सबसे ज्यादा तोप का प्रयोग करने वाला औरंगजेब है। और ये मर गया। और याद रखना मेरे लाल, इतना ज्यादा फेमस हुआ कुछ कारणों के वजह से, जिसको हम लोग बार बार इतिहास में याद करते हैं। इसी के कारण याद रखना, इसी के कारण पूरा इतिहास जो है वो घूम फिर के आ जाता है क्रूरता पर। और भाई साहब इसने अपने पिता को कैदी बना दिया। भाई साहब जितने त्योहार थे उन सारे त्योहारों पर बैन लगा दिया। लेकिन हां, इसने अपने प्रांत को बहुत ज्यादा फैलाया। ये वही औरंगजेब है, ये वही औरंगजेब है। याद रखना मेरे दोस्त, ये इतना ज्यादा क्रूर था कि एक बार यह सिखों के गुरु तेग बहादुर को धर्म परिवर्तन के लिए कह दिया।
कि धर्म परिवर्तन कर लो, लेकिन वो धर्म परिवर्तन नहीं किए। ये 9वें गुरु थे भाई साहब। इस आदमी ने उनको मौत के घाट उतरवा दिया दिल्ली में। शीशगंज गुरुद्वारा इन्हीं के याद में तो है, शीशगंज गुरुद्वारा इन्हीं के याद में तो है। इतना ज्यादा क्रूर था ये औरंगजेब। शाहजहां के बेटों में से ये प्रतापी था, इसीलिए तो राजा बना ये, इसीलिए तो राजा बना है ये वही औरंगजेब है। तो मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं 1707 में इसकी मौत हुई और कहा जाता है यहीं से मुगल वंश जो है वो एक तरीके से समाप्ति के तरफ चला गया। और इसी के बाद इनके उत्तराधिकारी आए और उत्तराधिकारियों ने राज किया है। लेकिन इसने मराठों को भी बड़ा कमजोर कर दिया अपनी कूटनीति से। लेकिन शिवाजी जब तक थे उसने ये जीत नहीं पाए थे। लेकिन शिवाजी के जैसे ही मरने के बाद मराठाओं को बहुत ज्यादा इसने कमजोर कर दिया। तो याद रखना मेरे दोस्त, औरंगजेब की कहानी यहीं पर होती है खत्म। अब पढ़ेंगे हम लोग मुगल वंश का प्रशासन। उसमें भी बहुत सारी चीजें औरंगजेब की भी आएंगी, शाहजहां की भी आएंगी, अकबर की भी आएंगे, हुमायूं की भी आएंगी, बाबर की भी आएंगे। तो अब हमारा आएगा मुगल वंश का प्रशासन और मुगल वंश के उत्तराधिकारी। तब तक के लिए नमस्कार मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं। दुआओं में याद रखना। नमस्कार।